दोस्तों, पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रहा हमारा नेचुरल उपग्रह चांद अपने हर चक्कर में अल्प मात्रा में पृथ्वी का मोमेंटम ग्रहण कर लेता है। इस प्रकार पृथ्वी के घूमने की गति धीरे धीरे मंद हो रही है। पृथ्वी द्वारा चांद को ट्रांसफर हुए इस मोमेंटम के कारण चांद का पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा पथ थोड़ा बड़ा हो रहा है। दूसरे शब्दों में चांद हर वर्ष पृथ्वी से लगभग 4 सेंटीमीटर दूर जा रहा है। आज से लगभग 4 अरब वर्षों में चांद इतना दूर चला जाएगा कि हमारी भावी पीढ़ियों को पूर्ण सूर्य ग्रहण देखना भी कभी नसीब नहीं होगा। और ऐसा सिर्फ चांद के कारण ही नहीं, मानव निर्मित चीजें जैसे ब्रिजेस, बिल्डिंग्स वगैरह भी पृथ्वी का रोटेशन स्लो कर रही हैं। आप सीधे खड़े रह के भी पृथ्वी की घूर्ण क्षमता पर असर डालते हैं। अगर आप अभी जमीन पर लेट जाएंगे तो टेक्निकली आप अपने शरीर का मोमेंटम पृथ्वी के केंद्र के नजदीक ले जाकर पृथ्वी का घूर्ण तेज कर रहे हैं। और बेशक आपका शरीर का मास पृथ्वी के मुकाबले सूक्ष्म होने के कारण इस इफेक्ट को कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल है, परंतु इसका कुछ ना कुछ असर पड़ता जरूर है। आपके शरीर का मामूली द्रव्यमान भले ही पृथ्वी के रोटेशन पर ज्यादा प्रभाव ना डाले, लेकिन बृहद स्तर पर हुए द्रव्यमान के विस्थापन के कारण परिणाम नाटकीय हो सकते हैं। चीन में बने एक महाविशालकाय जॉर्ज बांध में लगभग 40 ट्रिलियन गैलन पानी समुद्र तल से लगभग 175 मीटर ऊपर विस्थापित हो गया है, जिसके कारण पृथ्वी की घूर्ण क्षमता प्रभावित हो जाने से सन 2012 से पृथ्वी पर हर दिन अब 0.6 माइक्रोसेकंड लंबा हो गया है। बहरहाल आपको अभी से अपनी घड़ी सेट करने की जहमत उठाने की जरूरत नहीं है। मानवीय क्रियाकलापों के बावजूद कम से कम 15 से 20 करोड़ वर्ष लगेंगे जब आप एक 25 घंटे के दिन का लुत्फ उठा पाएंगे। हमारा सवाल यह है कि क्या होगा अगर पृथ्वी का रोटेशन इतना तेज हो जाए कि हर दिन सिर्फ 1 सेकंड का ही हो। वैसे फिलहाल तो ऐसा संभव नहीं है, लेकिन हाँ, हो सकता है कि सैकड़ों करोड़ों वर्षों में जिस तरह से हमारे हालात चल रहे हैं, एक दिन ऐसा जरूर आ जाए कि हमारी पृथ्वी का एक दिन 1 सेकंड के बराबर हो। पृथ्वी अपनी एक्सिस पर घूम रही है और इस रोटेशन से उत्पन्न एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण पृथ्वी की सतह भूमध्य रेखा पर लगभग 42 किलोमीटर का उभार लिए हुए है, जो पृथ्वी की शेप को मामूली चपटा बनाती है। बेशक अभी पृथ्वी के रोटेशन की गति इतनी नहीं है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ग्रेविटी पर विजय प्राप्त करके पृथ्वी के टुकड़े टुकड़े कर पाए, लेकिन अगर 1 सेकंड लंबा दिन होता तो क्या होता? यानी पृथ्वी 40,075 किलोमीटर की परिधि के चक्र को मात्र 1 सेकंड में पूर्ण करके लगभग गति की रोशनी के 10वें हिस्से से घूम रही होगी, और अगले ही सेकंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ग्रेविटी पर खतरनाक रूप से हावी हो जाएगी और पृथ्वी की शेप लगभग गोल से एक तश्तरी के माफिक होने लग जाएगी। ठीक वैसे ही जैसे किसी ने नॉर्थ पोल और साउथ पोल को पकड़ के पृथ्वी को दबाकर चिपकाना शुरू कर दिया हो। पृथ्वी की ऊपरी क्रस्ट बिल्डिंग के साइज के बड़े बड़े टुकड़ों में टूट जाएगी और पृथ्वी की सतह पर मौजूद किसी भी निर्माण और इंसान की कब्र अगले ही क्षण बन चुकी होगी। क्योंकि पृथ्वी से जुड़ी हर चीज रिलेटिवली समान गति से घूम रही होती है, तो आपकी मौत के साथ हो रही यह घटनाएं शांतिपूर्ण होंगी, जब तक कि लगातार फैल रही पृथ्वी रूपी अविलक्षण गति के चक्र से घूमती रहेगी। और इस डिस्क का निशाना सबसे पहले होंगे मानव द्वारा भेजे गए उपग्रह। 40 मिलीसेकंड के अंदर पृथ्वी से जुड़े और एक्सपेंड करते हुए वातावरण के अणुओं से टकराकर पृथ्वी एक नजदीकी ऑर्बिट में चक्कर लगाते हुए सभी उपग्रह और गामा एनर्जी छोड़ते हुए धूल धूसरित हो जाएगी। अगले 1 सेकंड में लगातार फैलती यह डिस्क रूपी धरती 35,000 किलोमीटर तक फैलकर ईगो स्टेशनरी ऑर्बिट में मौजूद सारे उपग्रहों को अपना भोजन बना लेगी। अगले 10 सेकंड में यह डिस्क चांद तक पहुंच चुकी होगी और 1 घंटे में सूर्य और 1 से 2 दिन के चक्र रूपी यह डिस्क
पूरे सौरमंडल में फैल चुकी होगी। किसी और गैलेक्सी में मौजूद कोई प्राणी अगर इस घटना को देख पाता तो उसे यह आभास होता कि एक छोटे से बिंदु से शुरू हुआ एक घूमता हुआ चक्र बड़ा होते होते पूरे सौरमंडल में छा गया है। लगातार बड़ी होती यह डिस्क अपने रास्ते में पड़ने वाले सारे धूमकेतुओं, उल्कापिंडों से टकराकर अद्भुत रूप से विनाशकारी गामा उत्पन्न करेगी, जो पूरे सौरमंडल में मौजूद किसी भी ग्रह पर मौजूद जीवन का अंत कर देगी। चूंकि पृथ्वी का एक्सिस थोड़ा झुका हुआ है और चंद्रमा, सूर्य और बाकी ग्रहों के ऑर्बिट की कक्षा पृथ्वी के इक्वेटर के पैरेलल नहीं है, तो कहा जा सकता है कि लगातार फैल रही डिस्क रूपी पृथ्वी दूसरे प्लैनेट्स को डायरेक्टली हिट नहीं करेगी, पर चांद हर 2 हफ्ते में एक बार पृथ्वी के चक्कर लगाते हुए पृथ्वी की भूमध्य रेखा के पैरेलल आता है। और इस पे अगर बहस की जाए तो यह माना जा सकता है कि डिस्क रूपी पृथ्वी उसी वक्त फैलना शुरू कर देगी और चांद से अगर डायरेक्टली हिट कर देगी तो क्या होगा। 10% स्पीड की गति से घूम रहे हमारी पृथ्वी और चांद की यह टक्कर इतनी विध्वंसकारी होगी कि इस टक्कर से चांद असंख्य टुकड़ों में बंटकर अपनी कक्षा छोड़कर ब्रह्मांड की गहराइयों में एक अनजान सफर के लिए निकल जाएगा। इस टक्कर के परिणाम स्वरूप इस विशाल मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होगी कि अगर आप सूर्य की सतह पर बैठकर इस नजारे को देखेंगे तो आपके सर के ऊपर मौजूद आसमान में हुआ यह विस्फोट आपके पांव के नीचे मौजूद सतह के मुकाबले भी कई गुना चमकदार लगेगा। जी हाँ दोस्तों, यह सत्य है। और इस तरह एक दिन ऐसा आएगा कि पूरे के पूरे ब्रह्मांड में सभी के सभी ग्रहों का विनाश हो जाएगा। दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। अगर आप नए हैं और हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो ऐसे ही रोचक और जानकारी भरे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आशा करता हूं कि मैं आपको अपने अगले भाग में भी देखूंगा। तब तक के लिए नमस्कार। आज हम आपको दुनिया के 5 ऐसे घरों के बारे में जानेंगे जो पानी के अंदर मौजूद हैं और एडवेंचर्स को पसंद करने वाले लोग दूर दूर से इसका लुत्फ उठाने यहाँ पर आते हैं। अगर आपको भी एडवेंचर पसंद है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। फ्लोटिंग हाउस। पानी के अंदर इस घर को बनाने का ओरिजिनल आइडिया बोट से लिया गया है। दुबई में स्थित यह घर हर किसी के सपनों का घर हो सकता है। 3 मंजिला इस इमारत को फ्यूचर को ध्यान में रखकर ही बनाई गई है। इसके ऊपर वाले हिस्से में आप इसके आसपास के खूबसूरत नज़ारे से मजे ले सकते हैं। बीच वाले पार्ट में किचन और बाथरूम है और पानी के अंदर वाले पार्ट में एक बड़ा सा बेडरूम है जिसकी दीवारें कांच की बनी हुई हैं, जिससे आप घर के बाहर घूम रहे जानवर और खूबसूरत मछलियों को देख सकते हैं। यह एक ऐसा एक्सपीरियंस है जिसे आप जिंदगी भर भुला नहीं पाओगे। अंडर वाटर रेस्टोरेंट। अगर आपको खाने का शौक है और आप ऐसी जगह जाकर खाना चाहते हैं जो बाकी जगह से बिल्कुल अलग हो, तो अंडर वाटर रेस्टोरेंट आपके लिए ही बना है, जो दुनिया का पहला अंडर वाटर रेस्टोरेंट है जिसमें आप इंसान के साथ साथ मछलियों और शार्क के साथ खाना खा सकते हैं और यहाँ आपको हर नहीं है, अर्थात यह जीव कभी नहीं मरता। अमर जीव हाइड्रा जो स्वच्छ जल में पाया जाता है वो कभी नहीं मरता। हाइड्रा का शरीर पूरा का पूरा स्टेम सेल की कोशिकाओं से बना होता है। इस प्राणी के शरीर की मूल कोशिकाएं लगातार विभाजन करके नई कोशिकाएं बनाने में सक्षम होती हैं। हाइड्रा के शरीर में लगातार नई कोशिकाओं के निर्माण से यह सदैव एक सा बना रहता है और कभी भी बूढ़ा नहीं होता। हाइड्रा निडेरिया संघ का जीव है। यह जंतु 1 से 2 मिलीमीटर तक लंबा होता है। हाइड्रा में अविकसित प्रकार का तंत्रिका तंत्र पाया जाता है जिसे तंत्रिका जाल कहते हैं। हाइड्रा बहुत ही संवेदनशील प्राणी है। हाइड्रा के निचले भाग में बेसिल डिस्क पाए जाते हैं जो उसको चट्टानों पर चिपकने में मदद करते हैं, क्योंकि इसके बेसिल डिस्क में चिपचिपा तरल पदार्थ निकलता रहता है, जिसके कारण यह आसानी से किसी भी सतह पर चिपक जाता है, यानी वो पानी पर भी चिपक सकता है। हाइड्रा में शीर्ष भाग पर टेंटिकल्स पाए जाते हैं